Audio Jungle. सब लोग सुनते हैं मुक्तक दोहा, तो सबसे जो छोटा कविता होता है सब लोग सुनता है वो दोहा होता है, पर उससे भी छोटी कविता आज हम आप लोग को सुनाते हैं, एक लाइन की कविता। अब देखिए कि युवक युवती का भाई है। देखिए एक लाइन की ये पूरी कविता, इसी लाइन को उल्टा कर दीजिए तो कविता दूसरी लाइन भी बन जाएगी कि युवक युवती का भाई है और युवती युवक को भाई है। और देखिए ऐसे ही एक लाइन और देखिए कि बच्चा वीराने में होता है तो हादसा होता है। ये पूरी की पूरी एक लाइन में पूरी की पूरी कविता है कि बच्चा वीराने में होता है तो हादसा होता है और वीराने में हादसा होता है तो बच्चा होता है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। तो चलिए हम आपको एक थोड़ी लंबी कविता सुनाते हैं। अनपढ़ औरत। देखिए आजकल सब कोई प्यार करता है, पर पवित्र प्यार क्या होता है हम आपको बताते हैं कि नहीं सुनिए, बहुत अच्छी कविता है कि गव्वाई गांव की एक सीधी सादी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। सुनिए एक कहानी। असल में हुआ यूँ कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया तो अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। तो मन ही मन में खत पढ़कर डाकिया ने पूछा, क्यों रे, तेरा पति फौज में सिपाही है? बोली हाँ। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हाँ। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया था? बोली हाँ। और उसके बाद वो लौटकर फिर कभी नहीं आया था? बोली हाँ। हाँ तो ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। तो ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वह बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की बोरों से उसका एक एक आखर मांजने लगी। क्या बात, बहुत बढ़िया। खुशी में रोने लगी, कुछ बौराई सी होने लगी। कभी इधर भागे कभी उधर भागे, कभी ठगी सी ठहर जाए सोते से जागे। खबर किस किस को सुनाए कुछ समझ ही ना पाए। नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। आसपास वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यही रिझाऊंगी, उसके लिए एक बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, पंखा झरूंगी और पानी पिलाऊंगी। उसे क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं। अरे दैया बात कितनी खराब है, उसकी सबसे प्यारी चीज़ तो शराब है। लाख मना करने पर भी रोज बर्रा लाता था, वो तो शाम होते ही ठर्रा चढ़ाता था। अब ऐसी चीज़ भला किससे मंगवाई जाए? खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी, कुछ भी उल्टी सीधी नहीं कहूँगी, पर ऐसी चीज़ भला मंगवाई किससे जाए? तभी उसे याद आया कि ज़्यादा ना पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल छुपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो वो दौड़ी गई, बोतल निकाल लाई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि बक्से पे उसने कपड़ा बिछा दिया और एक बोतल के साथ एक गिलास रख के सजा दिया। इंतजारी की बेकरारी में वो तो सोचने लगी कि एक बार तो उसने मुझसे भी कहा था पी, मैंने कहा था नहीं जी। तो गिलास मुंह से लगाया था, मैंने फोड़ दिया तो मुझ पर हाथ उठाया था। हालांकि बाद में पछताया था, पर आज तो उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी। आज उसके साथ मैं भी पीऊँगी और बोलूँगी कि लो कर दी तुम्हारी तमन्ना पूरी, पर आज के बाद मत लाना ये अंगूरी। प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। तो उसने एक और गिलास सजा दिया बोतल के पास में। उस दिन बहुत रुक कर शाम आई, धुक करता दिल धड़का, छुक करती रेल आई। पर सीटी की आवाज़ सुनते ही वो औरत सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते ही उसकी सारी साधना बिखर गई कि वो तो बोतल के साथ बर्फ़ भी लाता था, बर्फ़ के साथ ही ठर्रा चढ़ाता था। तो ऐसी चीज़ भला किससे मंगवाई जाए, चलो खुद ही लाई जाए। तो उसने एक लंबा सा घूंघट काढ़ा, बर्फ़ लेने निकल गई, पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपहिया आया, खुला दरवाज़ा, बक्से पे बोतल, 2 खाली गिलास, देख के चकराया, माथा ठनका, कमज़ोर मन का। सिपाही को वो दृश्य कचोट गया और वो पत्नी को पदचलन जानकर लौट गया। क्या औरत बर्फ़ लेकर आई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान, कुछ समझ न पाई।
बस मित्रों, कहानी खत्म, पैसा हजम। आप कहेंगे कहानी में क्या दम, कहानी बेकार है, फालतू में सुनाई है, इसमें क्या सार है? तो सुनिए, मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है ताकि आपको कहीं भी वो सिपहिया मिले तो उसको समझा देना, उसको असलियत बता देना कि वो औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों को अपने उंगलियां फहरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, लौट जा, लौट जा, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जा मूर्ख, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। क्या बात उसकी आस्था तो गंगा से भी ज़्यादा पवित्र है। तो चलिए, ये हम एक कविता सुनाए, एक और हम छोटी सी कविता सुनाते हैं अशोक चक्रधर जी की लिखी हुई। ये कविता निराशा पर है। जब कोई ज़्यादा निराश हो जाता है तो लोग उसे कैसे डीमोटिवेट करते हैं, पर वो जब बाहर आ जाता है तो उसका जवाब क्या रहता है। तो ये अशोक चक्रधर जी की लिखी हुई कविता, और ये कविता हम अशोक चक्रधर को भी सुना चुके हैं। तो देखिए कि जा रहा था मेंढकों का काफिला, जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला, तो वह लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदकते थे कुएं की मेड़ पर, तो कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर। नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे, तो खिलखिलाकर सभी डर्राने लगे। जो गिरे थे डर से थर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिशें, कुआं गहरा था न थी गुंजाइश है, सतह चिकनी सीढ़ियाँ भी थी नहीं, और जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तट पर था निकलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए। कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वहीं छपाक से। तो दृश्य ऊपर का विकट घंघोर था, तो दृश्य ऊपर का विकट घंघोर था। मेंढकों का झुंड करता शोर था, देख उन दोनों की व्याकुल बेबसी। एक मेंढक ने कुटल पत्ती कसी कि अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं, टांग लंबी है मगर असमर्थ हैं। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे। अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यहीं थक कर मरो। अब हमारा कथन यहीं परोक्ष है कि आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। तो शोर कुएं में निराशा भर गया, और एक उनमें से तड़प कर मर गया। दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं, मृत्यु का डर भी उसे लागा नहीं। है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर। मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भींच कर मुंह संजोली ताकत सकल। देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया, और एक दिव्य छलांग मारी। आ गया लो आ गया, छा गया। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियाँ, अब बजाने लग गए वह तालियाँ। सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। अरे ये उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। कुएं में गूंजा उसी का कह कहा, मेंढकों के झुंड से उसने कहा कि हूँ तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया। आपने जो काम ऊपर से किया, सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी। बस इशारों से मेरी हिम्मत बनी, आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूँ कैसे गाने गाए हैं। शीघ्र आता समझ न पाता अगर, लय में हिलते हाथ तो देखे मगर। आपसे ही बल मिला, संबल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला। आपका दिल से आभारी हूँ मैं, करूँगा सेवा ये वृत्तधारी हूँ मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लाने से मस्जिद हुए। भूल जाना तुम हमारे पाप को, और वो नकली बहरा बोला अजी सुन न पाया आपको। तो दोस्तों, तुमने सुनी है दास्ता, दोस्तों मन में बुनी है दास्ता। सीखिए पानी सा खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नयन के लिए।